Hello student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name is Patanwadia Manisha and today I am teach you Standard First Hindi. तो बच्चों आगे हमने चैप्टर 13 देखा था, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 14। उसका नाम क्या है? एक बुढ़िया। तो हम पहले उसके बारे में यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ये क्या है? यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ चित्र है। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है, देखो किसका किसका पिक्चर है। यहाँ पे एक पेड़ है, फिर ये एक बुढ़िया है। तो यहाँ पे ये जो बुढ़ी औरतें है उसका ही पिक्चर दिखाया गया है। देखो यहाँ पे ये घर में सो रही है, फिर ये बुढ़िया काम करती है, ठीक है। फिर एक घर बनाया गया है, फिर ये कैसे कैसे काम करती है घर में, वही सब उसी के बारे में बताया गया है। कि देखो ये औरतें कैसे लकड़ी काट रही है, फिर ये कैसे खेल रहे हैं, फिर ये गाय ये सब को लेके कैसे जा रही है, वैसे समझाया है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य का चित्र बताया है, यहाँ पे पंछी बताए गए हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं। ये औरतें देखो सब्जी लेने जाती है, यहाँ पे देखो ये औरतें यहाँ पे जा रही है, ये खेल रहे हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की शैली है वर्ली शैली, उसी का ये चित्र बनाया गया है। तो हम अब पढ़ेंगे एक बुढ़िया। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? ये देखो ये बुढ़िया घर में सो रही है, ये बुढ़िया इधर घर में काम करती है, फिर ये झाड़ू जैसे लगा रही है, ये माथे पे कुछ लेके जा रही है, ठीक है। अब समझेंगे हम। जैसे एक बुढ़िया थी, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, जिसका कुछ भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। यहाँ पे एक बुढ़िया के बारे में बताया गया है। जैसे एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था। एक बुढ़िया थी लेकिन उसका नाम ही नहीं था। फिर कुछ भी वह दिन भर खाली रहती थी, वो दिन भर खाली ही बैठी रहती थी, उसको कुछ काम ही नहीं था, ऐसा कहा गया है। फिर काम न होने से उसको आराम नहीं था। जैसे वो काम नहीं करती थी तो उसको आराम कैसे मिलेगा, वो पूरा दिन तो बैठी ही रहती थी। फिर कुछ पूरा दिन, जैसे दोपहर को, दिन को, रात को, सवेरे, सुबह शाम, ऐसे वो बैठी ही रहती थी। काम नहीं था कुछ भी, उसको कुछ भी काम ही नहीं था, वो पूरा दिन बैठी ही रहती थी। यहाँ पे एक बुढ़िया की बात की गई है कि जिसका नाम ही नहीं था, वो बिना नाम की बुढ़िया थी। वो दिन भर खाली रहती थी, वो दिन भर ऐसे ही बैठी रहती थी, उसको कुछ भी काम नहीं था, वो घर में ऐसे ही बैठी रहती थी। और काम न होने की वजह से उसको आराम नहीं था, क्योंकि हम काम करेंगे तभी हमको थकान होगी और हम आराम कर पाते हैं। लेकिन जो पूरा दिन बैठा रहता है, जिसको काम नहीं होता, उसको तो आराम नहीं होता है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। और वो कैसी थी कि सुबह शाम दोपहर रात, यहाँ पे दिया गया है, देखो दोपहरी दिन रात सवेरे शाम, कुछ भी उसको काम नहीं था। तो यहाँ पे एक बुढ़िया की बात की गई है, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एक बुढ़िया का पिक्चर दिया हुआ है। वो कैसे चुपचाप यहाँ पे बैठी रहती है ऐसे। फिर हम आगे देखेंगे क्या है? नाम बताओ, काम बताओ। यहाँ पे बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। यहाँ पे ये बुढ़िया है, उसका नाम नहीं था, तो यहाँ पे हमको उसका नाम रखना है। तो हम क्या नाम रखेंगे उसका? तो आप होगे तो आप क्या नाम रखोगे? तो हम लोग नाम रखते हैं उसका, चलो ठीक है। तो उसका नाम रखते हैं गंगा। अपने हिसाब से आप इस बुढ़िया का नाम रख सकते हो, ठीक है। फिर वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ।
वो बुढ़िया बैठी रहती थी पूरा दिन, तो हमें उसके लिए काम ढूंढना है। तो आप क्या काम ढूंढोगे? तो करेंगे साफ सफाई, साफ सफाई, साफ सफाई का काम उसको देंगे, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या देंगे उसको? खाना बनाना, खाना पकाना, खाना पकाना। दूसरा काम क्या देगा? चावल दाल सब्जी लेने के लिए वो बाजार जाएगी, ठीक है। चावल दाल सब्जी लेने के लिए, लेने के लिए वो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम क्या होगा? बाग बगीचे की देखभाल। यहाँ पे हम लिखेंगे बाग बगीचे की देखभाल, देखभाल करना, ठीक है। फिर दूसरा है चिड़िया को दाना देना, चिड़िया को दाना देना, चिड़िया को दाना देगी। फिर घर में पीने का पानी भरेगी, घर में पीने का पानी भरेगी, घर में पीने का पानी भरेगी। जैसे उसका नाम क्या रखा हमने? ये बुढ़िया का नाम हमने रखा गंगा। फिर वह दिन भर खाली रहती थी, तो उसके लिए हमने काम सोचा। क्या काम सोचा हमने? तो साफ सफाई करेगी, खाना पकाएगी, फिर चावल दाल सब्जी लेने बाजार जाएगी। फिर दूसरा क्या काम करेगी? बाग बगीचे की देखभाल कर सकती है, चिड़ियों को दाना दे सकती है, फिर घर में पीने का पानी भी वो भर सकती है, और भी बहुत सारी घर में साफ सफाई वो कर सकती है। फिर आगे देखते हैं। ये आपको अपनी बुक में लिखना है, आप चाहे तो उसका पिक ले सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखना है हमको, काम करो कुछ काम करो। यहाँ पे हमको लिखना है तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो आपको अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो कौन करता है? मम्मी करती है ना बहुत सारा काम, बहुत सारा काम कौन करता है? मम्मी करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है मम्मी। फिर आगे, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो जो लोग बूढ़े होते हैं वही आराम करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है, आप अपने दादी दादा का नाम लिख सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, तो दादी और दादा, आप ये लिख सकते हो। और बहुत सारा काम कौन कर सकता है? मम्मी करती है। फिर बहन, आपकी बहन भी तो काम करती है ना घर में, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? मम्मी करती है। तो ये भी आपको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो उसका पिक ले सकते हो। आप अपनी तरह से घर में जो भी ज़्यादा काम करते हो उसका नाम लिख सकते हो। और यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, लेकिन आपको ये चैप्टर घर पे भी पढ़ना है, ठीक है, और समझना भी है। आप चाहे तो फिर से वो चैप्टर घर में अपनी तरफ से पढ़ सकते हो, और ये जो मैंने बुक में लिखवाया है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अब अगला चैप्टर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू।